हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा आरएसआई की। आरएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो जनरली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में। और अभी आरएसआई ने बहुत बढ़िया अपना डाइवर्जेंस दिखाया है, जिससे लोगों ने बेयर मोमेंटम प्रेडिक्ट किया है। जो मार्केट में निफ्टी अभी टॉप से जो बॉटम बनाया है, काफ़ी लोगों ने आरएसआई यूज़ करके उसे पकड़ रखा था। चलिए आपको भी मैं बताऊंगा कि आप भी आरएसआई यूज़ करके कैसे ये पकड़ सकते हैं। तो हाँ, मज़े की बात तो है कि लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट में बेयर मोमेंटम आएगा टॉप से, ओनली यूजिंग आरएसआई इंडिकेटर। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं समझाता हूँ कि आरएसआई होता क्या है, आरएसआई को रीड कैसे करते हैं और कैसे उसमें देखना चाहिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आरएसआई हमारा एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। आरएसआई हमारा एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। मोमेंटम ऑसिलेटर मतलब ये एक वैसा इंडिकेटर है जो प्राइस के मोमेंटम को इंडिकेट करता है। वो क्या ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, कौन से जोन में मोमेंटम दे रहा है और कि साइडवेज है, राइट। सो दैट्स व्हाई स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो ये एक मोमेंटम बताता है पूरा, राइट। अब आरएसआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं कि हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको स्ट्रेंथ बताता है एक भी स्टॉक के मोमेंटम का। अगर वो ओवरबॉट जोन में है कि ओवर सोल्ड जोन में, तो आप उससे प्रेडिक्ट कर सकते हो हाँ मोमेंटम बहुत तेज़ आ गया है, अब ये ज़्यादा खरीद रहे लोग, ओवरबॉट हो गया, अब मुझे इधर एंटर नहीं करना है इस लेवल्स पे। या तो मैं एग्जिट ले लूँ अगर ऑलरेडी पोजीशन में बैठा हुआ, या तो मैं एंटर नहीं करूँगा। आई नो बिकॉज आरएसआई इज़ टू हाई, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इसकी रिलेटिवली हाई है प्राइस मोमेंटम से। आपको पता चल जाता है एक आरएसआई का इंडिकेटर देख के। सिमिलरली अगर ओवर सोल्ड जोन में आरएसआई बहुत नीचे है, प्राइस मोमेंटम से बहुत लो है कि ओवर सोल्ड है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे आप ख़रीदने का ट्राई करो, क्योंकि आप देख रहे हो हाँ प्राइस का मोमेंटम अच्छा है अभी ओवर सोल्ड जोन में, तो ये मेरे लिए अच्छे लेवल से ख़रीदने के लिए, तो आप बाई कर लो वहाँ पे। और आप सेलर हो जहाँ ओवर सोल्ड हो चुका है, तो वहाँ पे आप या तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो या तो और सेलिंग पे मत जाओ बेयरिश मोमेंटम पे, बिकॉज वो ओवर सोल्ड हो गया है ऑलरेडी। तो ये सारी बातें आपको आरएसआई बताता है। सो आरएसआई रीड करना सीखेंगे हम चार्ट पे। पहले आरएसआई दिखता कैसे, आरएसआई में लेवल्स क्या क्या होते हैं वो जान लेते हैं। आरएसआई एक आपको बॉक्स जैसा बना रहेगा चार्ट के नीचे, कुछ इस तरीके का बॉक्स बना रहेगा। इसका टॉप लेवल होता है 70 और यहाँ नीचे होगा 30। तो नीचे 30 और 70। अब प्राइस इसके रेंज में मूव कर रहा है तो ठीक है। जैसे 70 के ऊपर जाने लगता है तो हम कहते हैं स्टॉक ओवर बॉट है, तब रिलेटिवली स्टॉक ओवर बॉट है। वैसे ही प्राइस जब 30 के नीचे जाने लगेगा तो हम कहते हैं स्टॉक ओवर सोल्ड है। तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट सीखा, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का। 70 के ऊपर स्टॉक इज ओवर बॉट एंड 30 के नीचे स्टॉक इज ओवर सोल्ड। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस चलते रहता है चार्ट में, ये स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम चलते रहेगा और नीचे आप बॉक्स में आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स चेक कर सकते हो, राइट। तो चलिए ये तो हमने सीख लिया, पर स्पेशलिटी क्या होती है, आपको पकड़ना होता है। बहुत सारे स्टॉक्स का क्या होता है, ओवरबॉट 80 के ऊपर रहेगा, 90 के ऊपर रहेगा। या आप हिस्टोरिकल पैटर्न चेक कर सकते हो कि आप हमेशा स्टॉक 80 पे जाके नीचे घूमा है, लास्ट टाइम भी 80 पे जाके नीचे घूमा है, 80 पे जाके नीचे घूमा है। एक इसका भी रेजिस्टेंस का लेवल, सपोर्ट का लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो आरएसआई पे कि कौन से स्टॉक का कहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ता है, सपोर्ट पड़ता है आरएसआई लेवल्स पे। ये भी आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करना है, इस पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कि कहाँ से ये रिवर्ट मारता है, राइट। ये आपने सीखा कि आरएसआई रीड कैसे करते हैं, बेसिक रीडिंग बताया मैंने। उसके बाद मैं आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस बताऊँगा। और आरएसआई कैलकुलेट कैसे होता है। हमने आरएसआई तो खूब बोला, लेकिन आरएसआई होता कैसे कैलकुलेट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं एवरेज गेन अपने नंबर ऑफ पीरियड्स का और एवरेज लॉस, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ आता है। सपोज मैं 14 डे पीरियड के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, पिछले 14 डे में। तो 14 डे पे जो भी हमारा एवरेज गेन आया है, पिछले जो भी दिन हमारे पॉजिटिव में रहे उसको यहाँ ले लेंगे एक्स को, और एवरेज लॉस ले लेंगे जितने भी दिन हमारे लॉस में रहे उसको, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आता है आर एस। अब आर एस को वी पुट इन दिस फॉर्मूला, आर एस इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एस। तो ये आपको 0 से 100 के बीच में आएगा नंबर, विच इज़ योर आर एस आई। वो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बन जाती है, जो आपके प्राइस के मोमेंटम को कैलकुलेट करके एक आर एस आई निकाल के देती है। सो आई होप गाइस आपको अभी तक आर एस आई का कैलकुलेशन पता चल गया कि मतलब मोटा मोटी होता कि आप एवरेज गेन डिवाइड बाई एवरेज लॉस निकालते हो, जिसको आप फॉर्मूले में पुट करते हो, तो आपकी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाती है जो 0 से 100 के बीच की रीडिंग देती है। 70 के ऊपर आप ओवरबॉट कहते हो और 30 के नीचे आप ओवर सोल्ड बोलते हो। 70 से 30 उसका रेंज है बढ़िया स्टॉक का,
पार्टिकुलर स्टॉक बाई स्टॉक आपको देखना होता है, हर स्टॉक के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जहाँ से रिवर्ट मारता है। 70 एक जेनरिक लेवल है, लाइक 30 इज ऑल्सो जेनरिक लेवल। पर आप पर्टिकुलर स्टॉक के एनालिसिस में आप उसका पर्टिकुलर लेवल चेक करो तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा। सो अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे इसके, जो है कि डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं? जब आप अपनी स्टॉक का प्राइस रीड कर रहे हो, स्टॉक का प्राइस यूं जा रहा है, राइट। ये मैंने सपोज कर लिया कि ये निफ्टी का स्टॉक मोमेंटम है, नीचे मैंने RSI का मोमेंटम बना रहा, मैंने देखा RSI का ये उसके ठीक कंपेरेटिव बनेगा। अब आप ऑब्जर्व करना, ये RSI का है चार्ट, ये डॉटेड लाइन है, ये 70 है, ये 30 है, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है आपको? ऑब्जर्व ये करना है कि पीक्स देखने हैं। ये इसने एक हायर हाई बनाया, RSI ने भी एक हायर हाई बनाया, इससे ऊपर वाला हाई बनाया, RSI ने भी इससे ऊपर एक हाई बनाया। प्राइस एक्शन ने एक और हायर हाई बनाया, RSI ने भी एक और हायर हाई बनाया। प्राइस एक्शन ने एक और हायर हाई बनाया, पर RSI ने हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया या सेम हाई बनाया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन से मैच नहीं कर रहा है हमारा RSI का लाइन, तो दिस इज डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस होता है जहाँ पे प्राइस मोमेंटम के साथ हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नया हाई नहीं बना रहा है। प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, पर हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज मेकिंग इक्वल हाई और लोअर हाई। अपने पिछले पीक से आपको देखना है, क्योंकि इसने अपने नेक्स्ट पीक, लास्ट पीक से अगला पीक हाई बनाया है, इसने अपने इस पीक से अगला पीक लो बनाया है। दैट मीन्स कि एक बेयरिश मोमेंट फेज आ सकता है, क्योंकि आपने डाइवर्जेंस, इसका इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस आया और स्टॉक प्राइस गिरने लग गया। और अभी हाल ही में जो लास्ट निफ्टी का पूरा डाउनफॉल आया है, उसमें मैं आपको सिमिलर डाइवर्जेंस दिखाऊंगा। ये आपको मैंने डाइवर्जेंस बताया, डाइवर्जेंस तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको कन्वर्जेंस बताता हूँ। कन्वर्जेंस सिंपल है, ये पूरा का पूरा डाइवर्जेंस था यहाँ पर उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले चार्ट पर हो रहा था कन्वर्जेंस। ये हायर पिक, हायर पिक, हायर पिक, हायर पिक, हायर पिक। तो जब प्राइस मोमेंटम के साथ RSI मैच करता है तो दैट इज कन्वर्जेंस, वो हमारा चल रहा है। कन्वर्जेंस नॉर्मली चलते रहता है, बट वॉट वी आर लुकिंग फॉर ए गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी इज दिस एरिया वी आर लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस। आई होप गाइस आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूँ चार्ट पर, आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस पकड़ा। सो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है और यहाँ पे मैंने RSI इंडिकेटर लगाया। आपको RSI इंडिकेटर कैसे लगाना है? ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पे जाना है, RSI टाइप करना है। RSI टाइप करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे RSI शो करेगा। ये देखो, ये ब्लू लाइन जो है ये प्राइस एक्शन के फॉलो कर रहा है, ठीक है। और येलो लाइन उसका एवरेज है। 70 यहाँ पे डॉटेड हो गया और 30 यहाँ पे डॉटेड हो गया। इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो आपको नीचे की तरफ देख सकते हैं, राइट। तो जनरली देखना ओवरबॉट वाले एरियाज ऐसे ग्रीन तरीके से हाईलाइट हो जाते हैं, ये ओवरसोल्ड वाले एरियाज है। क्या आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस पकड़ में आ रहा है? चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये बुल रन चल रहा है, राइट। डेली चार्ट मैंने खोल रखा है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, उतना भी बुल रन नहीं दिखा रहा है RSI में, करेक्ट। पर मुझे क्या देखना है? करंट का डाउनफॉल पे। तो मैं चेक कर रहा हूँ, ये एक हायर पिक बना, यहाँ पे एक हायर पिक बना, यहाँ पे एक हायर पिक बना, यहाँ पर एक हायर पिक बना। निफ्टी ने दोबारा एक पिक बनाया जो कि सिमिलर था, या हल्का सा हाई था, थोड़ा सा उसने हाई ब्रेक किया था। पर ये हमारा पिक देखिए कितना लो बना है RSI में। RSI का पिक इतना लो था और इसी पिक से डाउनफॉल, ये डाउनफॉल आपको दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसको जब मैं जूम करूँगा तो ये वाला पिक से ये वाला पिक में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये हायर हाई बनाया है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, पर हमारा हाई कितना लो है, एंड उसके बाद आपको डाउनफॉल देखने को मिला मार्केट में। तो ये एक डाइवर्जेंस RSI में पकड़ा गया था, RSI डाइवर्जेंस था मार्केट में। एंड सपोर्ट के भी फैक्टर से डिफरेंट इंडिकेटर्स भी लगाने चाहिए, नहीं कि खाली RSI डाइवर्जेंस देख के आपने मूवमेंट बना लिया। आपको प्राइस मोमेंटम कंफर्म करना चाहिए, आपको वॉल्यूम एनालिसिस देखना चाहिए। ऊपर में इतनी बढ़िया बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, उस पर वॉल्यूम हाई थी, यहाँ पे एक बहुत ही मेजर ऑल टाइम का रेजिस्टेंस था। सो दीज यू शुड ऑलवेज कंफर्म विद डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन ए ट्रेड। सो ये मैंने आपको रीसेंट एग्जांपल दिया है RSI डाइवर्जेंस का। आप
दूसरे स्टॉक्स भी लेके आप अपने RSI का ओवरबॉट ओवरसोल्ड निकाल सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो ओवरबॉट वाले एरिया से जाते ही रिवर्ट मार जाते हैं, कुछ 80 पे रिवर्ट मार जाते हैं। ऐसे ऐसे आप स्टॉक पकड़ सकते हैं। चलिए कुछ भी स्टॉक एनालाइज करके देखते हैं। मैंने एक्सिस बैंक ले लिया। एक्सिस बैंक पे हिस्टोरिकली देखते क्या होता है। एक्सिस बैंक हिस्टोरिकली मैं देख रहा हूँ 70s के लेवल पे अच्छा काम करता है। 70s से बहुत बार थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आ ही जाता है। तो मैं ट्राई करूँगा जब वापस एक्सिस बैंक 70 के लेवल्स पे जाए तो मैं शॉर्ट मारता हूँ एक्सिस बैंक को। सो एक्सिस बैंक इज़ ऑल्सो प्लेइंग गुड इन RSI। तो इस तरीके से आप RSI यूज़ करके डिफरेंट स्टॉक्स के साथ प्ले कर सकते हो। एंड हाउ टू रीड द बेयरिश डाइवर्जेंस एंड और बुलिश डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया। ये क्या था? बेयरिश डाइवर्जेंस था। प्राइस हायर हाइज मार रहा था एंड RSI लोअर हाइज मार रहा था, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस था। बुलिश डाइवर्जेंस ठीक उल्टा होता है, राइट? बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? न्यू प्राइस लोज मार रहे होते हैं, हायर लोज, एंड RSI लोअर लोज मार रहा होता है। दैट मीन्स कि अब मार्केट में बेयरिश स्ट्रेंथ खत्म हो गई, बुलिश रिवर्सल आ सकता है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।